बरतानिया में आम इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। एग्जिट पोल्स के दावों के मुताबिक लेबर 410, कंजर्वेटिव 131, लिबरल डेमोक्रेट 61, रिफॉर्म यूके 13 और ग्रीन पार्टी को 2 नशिस्तें मिलने की तवक्को। एग्जिट पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव का 14 साल दौर खत्म, लेबर पार्टी फातेह करार। सर कीयर स्टारमर वजीर आजम बनेंगे। मुमकिन शानदार कामयाबी पर सर कीयर स्टारमर का इजहार तशक्कुर। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार हैं। अब तक 14 नशिस्तों के हतमी नताइज आ गए। लेबर पार्टी 12, कंजर्वेटिव 1 और लिब डेम 1 नशिस्त पर कामयाब। तज्जियाकारों के मुताबिक बरतानिया में बढ़ती महंगाई, हेल्थ सिस्टम की तबाही, मकानों के बढ़ते किराए और कई साल के अदम इस्तेहकाम पर वोटर्स ने कंजर्वेटिव को सजा सुना दी। 2016 से अब तक कंजर्वेटिव के 5 मुख्तलिफ वज़राए आज़म आ चुके हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा लॉर्ड आमिर सरफराज बोले, एग्जिट पोल्स हतमी नताइज नहीं, करीबी नताइज होते हैं। ये फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 47 अभी आने हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी खारजा पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी पार्टी गज़ा को पिछले 1 साल से भूल गई थी। लेबर पार्टी की पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिया। अवाम का हमारी पार्टी से गुस्सा था। कंजर्वेटिव रहनुमा लॉर्ड तारिक ने कहा कि तस्लीम करता हूं कि कुछ फैसलों की वजह से मुश्किलात आई हैं। पार्टी को तहम्मुल से सोचना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। रहनुमा लिबरल डेमोक्रेट्स लॉर्ड कुर्बान ने कहा है कि अवाम को कंजर्वेटिव पार्टी पर गुस्सा था। हम शुरू से ब्रेक्जिट के खिलाफ थे और आज भी हैं। अगर लेबर पार्टी एग्जिट पोल्स के मुताबिक नशिस्तें हासिल कर लेती है और हुकूमत बनाती है तो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के फैसले में हमारी हिमायत हासिल होगी। पाकिस्तान और दुनिया भर के नाज़रीन के लिए जियो न्यूज़ पर यूके इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। लंदन से ग्लासगो तक जियो न्यूज़ पर हर बड़े शहर से इलेक्शन नताइज। पाकिस्तान का गजा पर इसराइली हमले मुकम्मल बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी पर इसराइल को जवाबदेह बनाने और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने पर जोर। SCO प्लस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है, जंगी जराइम कर रहा है, गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 20 लाख फ़लस्तीनियों को इसराइल ने बेघर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात से मुतल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान अवाम के मसाइल के हल के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से बामायनी बातचीत करना होगी। रियासती दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत करना होगी। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म की शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रुकन मुल्कों के सरबराहान के शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकन ममालिक के साथ मिलकर SCO के एजेंडे के हसूल के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान के दौरे समेत मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर कराची के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर रश मुतादिद बंद। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने कहा है कि आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार मौजूद। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और कहा था कि इतने टैक्सी से कारोबार नहीं चल सकते। जिला खुजदार के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शोशालाबारी, फसलों को नुकसान। हरनई में बारिश, खुशाल, भुलवाल,
हाफिजाबाद, मुजफ्फराबाद, जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, दीर, सवात, कश्मीर और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल तग़यानी का खतरा है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। सनती, कमर्शल और ज़राई सार्फिन के लिए बिजली के फिक्स चार्जेस में इजाफा। ज़राए के मुताबिक बिजली के सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 184% इजाफा, बिजली के कमर्शल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा, ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा मंजूर। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर बिजली के फिक्स चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दी। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये मंजूर। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये मुकर्रर। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सालाना बुनियादों पर 23% से जायद का इजाफा जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मई के मुकाबले जून में अद्वियात की कीमतें तकरीबन 2% महंगी हुई। जून में डॉक्टर क्लिनिक की फीसों में सालाना बुनियादों पर 9% से जायद का इजाफा हुआ। मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना बुनियादों पर 15% और अस्पतालों की सहूलियात में 14% से जायद का इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आकर तालीम की रोशनी फराहम करने वाले प्रोफेसर अजमल सावंत का कत्ल 1 करोड़ रुपये में माफ़ कर दिया गया। सावंत और सुंदरानी कबीले ने एक दूसरे के 24 अफराद कत्ल किए। जुर्गे ने दोनों कबीलों पर 6 करोड़ 36 लाख रुपये जुर्माना लगाकर सारे कत्ल माफ़ कर दिए। सुंदरानी कबीले को 6 लाख रुपये देने पड़ेंगे, बाकी 6 करोड़ 30 लाख रुपए दोनों कबीले अदली बदली कर लेंगे। 3 करोड़ 15 लाख रुपए एक कबीला देगा, 3 करोड़ 15 लाख रुपया दूसरा कबीला उसे वापस कर देगा। प्रोफेसर अजमल सावंत और एडवोकेट नूर इलाही सुंदरानी के कत्ल का जुर्माना 1-1 करोड़ रुपए लगाया गया। जिरगा खानगढ़ के गौहर पैलेस में हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह और रुकन कौमी असम्बली अली गौहर मेहर भी शरीक थे। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के नामजद मुलजिम मीरपुर माथेलो के टाउन चेयरमैन शहबाज लोन को मुअत्तल कर दिया। मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी 25 मई को मुसल्लह अफराद के हमले में जाँ भाग गए थे। 27 जून को ऐनी शाहिदीन ने पीपल्स पार्टी के मकामी MNA खालिद लोंद और उनके दोनों बेटों टाउन चेयरमैन शहबाज लोंद और नूर मोहम्मद लोंद को कत्ल का मुलजिम करार दिया था। 2 दिन से सिंध भर के सहाफ़ी कराची में सरापा एहतजाज थे। उनका मुतालबा था कि MNA खालिद लोंद की कौमी असम्बली की रुकनीत और कत्ल केस के दूसरे मुलजिम उनके साहबजादे शहबाज लोंद की टाउन चेयरमैनशिप मुअत्तल की जाए। मकतूल सहाफ़ी की वालिदा ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करके अपने बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। PTI रहनुमाओं के दोनों ग्रुपों को कई घंटे इंतजार के बावजूद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उमर अयूब की जेल अमले से तलकलामी मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात तय थी। कई घंटे इंतजार के बावजूद जेल हुक्काम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीक इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे, पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले एक ग्रुप में शिबली फराज, उमर अयूब, रऊफ हसन और दूसरे ग्रुप में शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, जुनैद अकबर शामिल हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि वो जो सूरत हाल देख रहे हैं, लगता है कि PTI पर पाबंदी लग जाएगी। क्या पंजाब हुकूमत बानी PTI के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने जा रही है? PTI रहनुमा शिबली फराज से सवाल। शिबली फराज बोले कि 200 केसेस हम पर हुए हैं, एक और सही। राना सनाउल्लाह और SN इकबाल ने बयान दिया था कि बानी PTI को 5 साल जेल में होना चाहिए। ये भी कहा कि फवाद चौधरी से हमारी जमात से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत की तरह के बड़े लोग सड़कों पर फिर रहे हैं जो इस्तीफे मांगते हैं। PTI में 2 नहीं, एक ही बानी PTI का धड़ा है। हमारी पार्टी के खिलाफ एक मुहिम लॉन्च की गई है। कुछ लोगों को टीवी पर बिठाकर एक दूसरे के खिलाफ बातें करवाई जा रही हैं। सब जानते हैं कि ये लोग कहां से आ गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस दूर की बात है, हुकूमत के साथ बैठकर तो चाय भी ना पी जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि एक तरफ हुकूमत वाले ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ हमारे कारकुनों पर तशद्दुद करते हैं। ये रंगबाजियां अब नहीं चलेंगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये मामला मुल्क की अमन का है, इसमें कोई पार्टी पाकिस्तान के मफाद से ऊपर नहीं है। ऑपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। इंतख़ाबात में धांधली के खिलाफ जद्दोजहद हमारा मुश्तरका एजेंडा है। जमात इस्लामी इस वक्त किसी के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा कि धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाज है। 12 जुलाई को इस्लामाबाद के अहम मकाम पर बैठेंगे। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद ही नताइज भुगतेगी। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सेहत, तालीम, अमन व अमान पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए सियासी अमल ज़रूरी है। दहशतगर्दों के बयानी को शिकस्त देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबे में सेहत के मंसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। महकमा दाखिला पंजाब की 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मरासला भिजवा दिया गया। पाबंदी का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का मामला। पुलिस का कहना है कि जहां भाग बच्ची का DNA टेस्ट करवाने का फैसला किया है। बच्चे की तब्दीली का इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स का भी DNA टेस्ट होगा। DNA टेस्ट के नताइज से हक़ाइक़ सामने आएंगे। गुजरावाला की रिहायशी ने बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराया है। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को बच्ची में तब्दील करने का इल्ज़ाम झूठा करार दिया। टांक में शाह आलम पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। DPO के मुताबिक हमलावरों ने छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी की टक्कर से जाम भाग नौजवान के लवाहिकीन का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग। तर्जुमान पुलिस इस्लामाबाद का कहना है कि मुजाहिरीन को रोका तो वो पुलिस पर हमलावर हो गए। 6 मुश्तिल अफराद को गिरफ्तार करके थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। रेड जोन में हर किस्म के एहतजाज और मुजाहरे पर पाबंदी है। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। तनोली कबीले के बाज़ अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने मानसहरा में शाहराह रेशम ब्लॉक कर दी। शकील तनोली 2 साल कबल इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से जाम भाग हो गए थे। कराची के इलाके करीमाबाद के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। 2 अफराद जाम बहक। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। जाम बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। हुकूमत पाकिस्तान का गजा के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम मुकम्मल करने की इजाज़त देने का ऐलान। फैसला पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की सिफारिश पर हुआ। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने कहा कि गजा के तलबा को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी तिब्बी तालीम जारी रखने की इजाज़त दी गई। मजमूई तौर पर गजा के 100 तलबा मेडिकल की तालीम हासिल करेंगे। गजा में जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई से मुतल्लिक माहिदे की कोशिशें। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने नेतन्याहू की जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए वफ्द भेजने के फैसले को सराहा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक मोसाद सरबराह इसराइली वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। हमास की दी गई तजावीज़ में अहम पेशरफ शामिल है। इस बार जंगबंदी माहिदा होने का हकीकी इम्कान मौजूद है।
हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। इसराइली फौजी ठिकानों पर 200 से ज़ायद रॉकेट और ड्रोन फायर किए गए। एक इसराइली फौजी हलाक। इसराइल में कई मकामात पर आग भड़क उठी। शिमाली इसराइल में रेड अलर्ट जारी। इसराइली तैयारों के बीच जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल पर हमले सीनियर कमांडर की शहादत के जवाब में किए। इसराइल में मज़ीद नए अहदाफ को निशाना बनाएंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा हमलों में भी शिद्दत आ गई। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान में सदारती इंतख़ाबात का दूसरा मरहला आज होगा। सदारती इंतख़ाबात के दूसरे मरहले में मसूद पेशकियान और सईद जलीली में मुकाबला होगा। 28 जून को होने वाले सदारती इंतख़ाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट 40% रहा था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मई में हादसाती वफ़ात की वजह से क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतख़ाबात हो रहे हैं। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने सैयदना मुफज्जल सैफ का इस्तकबाल किया, गुलदस्ता भी पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। सऊदी शाह सलमान का मुतअद्दिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का ऐलान। शाही फरमान में साइंसदानों, तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन, इनोवेटर्स, कारोबारी अफराद और मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल मुमताज़ हुनरमंदों को सऊदी शहरियत देने का हुक्म। इसका मकसद विजन 2030 के मुताबिक पुरकशिश माहौल को बढ़ाना, गैर मामूली तख्लीकी ज़हनों को मतवज्जो करना, सरमायाकारी और तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई करना है। यकम मुहर्रम को गिलाफ काबा तब्दील कर दिया जाएगा। गिलाफ काबा की तब्दीली में 4 घंटे लगने का इम्कान है। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक यहूदी बस्तियां 5300 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल होंगी। 1.5 साल में इसराइली फ़लस्तीनी इलाकों में 24,000 रिहायशी यूनिट्स बनाने की मंजूरी दे चुका है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल मगरबी किनारे में 23 यहूदी बस्तियां तामीर कर चुका है। 1977 में 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब जमहूरियत पर शब खुद मारकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। आमरीत की तवील रात मुल्क पर 11 साल तक मुसल्लत रही, जिसके दौरान मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दी गई। आज उस मार्शल लॉ को 47 साल बीत चुके, मगर उसके असरात आज भी बाकी हैं। उमरकोट में कोनड़ी के गांव फ़कीर अब्दुल्ला में कार्रवाई। 61 मजदूर बाजियाब, 14 ख़वातीन, 32 बच्चे भी शामिल। बाजियाब मजदूरों को आज सेशन कोर्ट उमरकोट में पेश किया जाएगा। भट्टा मालिक पर जबरी मुशक्कत और उजरत न देने का इल्ज़ाम था। हाँ तो हो भाई, क्या कर लोगे? मेरा स्कैंडल है और चल रहा है। सोचे जरा, देखें पिछले 38 बरस। आपने लाइफ में स्कैंडल और सैंडल एक ही रखा। बहरोज़ सब्ज़वारी ने अपनी होने वाली शरीक हयात को कहाँ देखा? सफ़ीना शेख के लिए रिश्ता आया तो जावेद शेख ने क्यों इनकार कर दिया? किस किरदार ने बहरोज़ सब्ज़वारी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता है आपने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मजबूत बना दी। इस्लामाबाद की उरूज और चीन के साथ की भी जोड़ी बना दी। उरूज ने ये ऐप डाउनलोड की तो साथ का प्रोफाइल पसंद आ गया, जो चीन की एक कंपनी में मैनेजर हैं और किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद थे।